हेलो एवरीवन, वेलकम टू रियासत कॉलेज यूट्यूब चैनल। आज का हमारा लेक्चर है कि हम एक थीम को लारावेल प्रोजेक्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। जो मेरा थीम है वो मेरा एक टेम्पलेट है जो कि मैं आपको एक डिस्क्रिप्शंस के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। ये मेरा थीम है। यहाँ से आप कुछ पेजेस हैं, अबाउट का है, इसी तरह से सर्विसेज का है, कॉन्टैक्ट का है। ये मेरे पेज हैं। इसको हम इस थीम को अपने फ्रेश लारावेल प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल करना है। मैंने एक फ्रेश लारावेल का प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर लिया है। आपने भी एक फ्रेश लारावेल का प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर लेना है और उसको मैंने VS कोड में ओपन कर लिया हुआ है। मेरे VS कोड के अंदर दो टर्मिनल हैं। एक के अंदर मैंने थीम को ओपन किया हुआ है, सेकंड जो मेरी विंडो है उसके अंदर मैंने अपना लारावेल का प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं रिसोर्स के अंदर, व्यू के अंदर, रूट डायरेक्टरी पे रिसोर्स और व्यू के अंदर ना मैं दो जो है ना फोल्डर बना लेता हूँ। एक मैं बनाता हूँ लेआउट का फोल्डर बना लेता हूँ और इसी तरह एक इंक्लूड का फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है। इंक्लूड के अंदर मेरे पास क्या होंगी कि जितनी भी इंक्लूड की फाइल होंगी वो होंगी, जैसे मेरे पास हेडर्स है, इसी तरह से फिर मेरे पास फुटर है। तो और नेक्स्ट मेरे पास है जी नैव बार है। इसी तरह से मैं नैव बार की भी फाइल बना लूँगा। और नेक्स्ट मेरे पास एक जो है स्क्रिप्ट की फ़ाइल है, जिसके अंदर मेरी सारी स्क्रिप्ट की फ़ाइल होंगी, या आप स्क्रिप्ट की फ़ाइल को फुटर के अंदर ऐड भी कर सकते हैं। मैं उसके लिए एक न्यू फाइल बना लेता हूँ ताकि मेरी स्क्रिप्ट सेपरेट पड़ी हो। ओके, ये मेरी 4 फाइल्स हैं। अब आपने सेकंड टैब के ऊपर आना है। अगर आपके पास VS कोड में आपने यहाँ से न्यू जो आपकी विंडो ओपन होती है तो आपने फाइल पे क्लिक करना है। ये न्यू विंडो है, इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास सेकंड विंडो इस तरह से ओपन हो जाती है। तो उसके अंदर आपने अपना जो थीम है उसको ओपन कर लेना है। तो अगर आपको थीम कोई और नहीं मिल रहा तो मैंने लिंक ऑलरेडी प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उठा सकते हैं। तो मैं अपनी इंडेक्स वाली फाइल ओपन कर लूँगा, जो मेरी यहाँ पे आपको शो हो रही है, ये वाली स्टार्टअप वाली। तो इससे जो है ना हम अपनी सारी की सारी फाइल्स को जो है वो हम अपने कंपोनेंट के अंदर चेंज करेंगे। मैं अपनी फाइल्स के अंदर आता हूँ और यहाँ से ये बॉडी इसकी स्टार्ट हो रही है। ये जितनी भी हेडर्स की फाइल हैं, हेडर्स की जितना भी कंटेंट है, मैं हेडर्स का कॉपी करूँगा यहाँ से और मैं अपनी लारावेल प्रोजेक्ट के अंदर आऊँगा और हेडर की मैंने एक फ़ाइल बनाई है, इसके अंदर पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ से टाइटल अभी के लिए रिमूव कर दूँगा क्योंकि मुझे डायनामिक टाइटल चाहिए। श्योर। तो नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है जी फुटर, नैव बार के अंदर आता हूँ। जो मैं यहाँ से ना VS कोड को आपको ऑप्शन देता है कि पूरी डिव को क्लोज करने का। आपने ये डिव स्टार्ट हो रही है, ये कहाँ पे बंद होती है, तो यहाँ से इसको क्लोज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसी तरह से ये मेरा जो टॉप जो स्टार्ट होता है, ये वाला जो ऊपर आ रहा है, ये फेसबुक के आइकन्स और ये मेरी जो एड्रेस और ये चीज़ें आ रही हैं, ये आपको ये वाला कोड है उसका, इसको मैं क्लोज कर दूंगा। इसी तरह से इस नैव बार को क्लोज कर दूंगा। नैव बार और कैरोसेल ये दोनों मेरे स्टैटिक हैं, हर पेज पे सेम है, तो इनको मुझे एक फाइल में सेपरेट रखना है। ये देखें, ये जो यहाँ तक का कंटेंट है ये सेम है। इसी तरह मैं होम पे आता हूँ ना, सर्विसेज पे था, तो होम पे देखें ये मेरा एक कंटेंट आ जाता है यहाँ तक। इसी तरह अबाउट पे जाता हूँ तो मेरा ऊपर वाला कंटेंट सेम है, नीचे वाला जस्ट चेंज हो रहा है, दरमियान वाला। तो इस वजह से मैं क्या करूँगा, इसको उठाऊँगा और अपने नैव बार के अंदर जितनी मेरी फाइल्स थी वो मैंने की सारा का सारा जितना कोड था वो मैंने उठा के नैव बार के अंदर रख के दिया। अब मैं इसके अंदर आता हूँ और लास्ट पर चला जाता हूँ, मुझे फुटर चाहिए इसका। तो ये टेस्टिमोनियल्स का है, इसी तरह से टीम का है और इसी तरह ब्लॉग आ गया, फिर फुटर सेक्शन आ गया जी, ये वाला। इस फुटर को यहाँ से मैंने क्लोज करना है और इसी तरह से
इस सेक्शन सारे को क्लोज करके फुटर का मेरा इसके अंदर थीम के अंदर ऑलरेडी कमेंटेड कोड होता है, कमेंट हुआ होते हैं कि ये कमेंट, ये डिव स्टार्ट हो रही है, फिर ये देखें ये सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, ये सेक्शन एंड हो रहा है। आपने कमेंट भी देख लेने हैं और वैसे यहाँ से पूरी डिव को बंद करके यहाँ से उठा लेना है आपने बंच ऑफ कोड। तो अब मैंने वहाँ से कोड कॉपी किया और मैं आता हूँ फुटर के अंदर। फुटर के अंदर मैं आके यहाँ पे अपना जितना मेरा वहाँ से कोड था वो मैंने उठा के यहाँ पे ऐड कर दिया। अब लास्ट में मेरी स्क्रिप्ट की फ़ाइल थी तो वो स्क्रिप्ट की फ़ाइल मैं यहाँ से उठाता हूँ और मेरी जो स्क्रिप्ट की फ़ाइल थी उसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब मैंने जाना है जो मेरा थीम है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशंस फाइल्स हैं वो सारी की सारी उठानी है मैंने। CSS की, JS की और एनिमेशंस की जो फाइल्स हैं वो मैंने उठानी है। जहाँ पे आपने अपना कोड रखना है उस थीम का, उसके अंदर आपने जाना है। जैसे मेरा कोड यहाँ पे थीम पड़ा हुआ है तो ये मेरा थीम है, थीम में आना है तो आपको ये 4 फाइल्स मिलेंगी। आपने ये 4 फाइल्स कॉपी कर लेनी है सिलेक्ट करके। ओके, इसको कंट्रोल C करना है और आपने देखना है कि आपका लारावेल का प्रोजेक्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है। मेरा आपका .ht डॉक्स के अंदर होगा क्योंकि आप विंडो यूज़र्स होंगे या आप लिनक्स यूज़र हैं तो HTML के अंदर आप आएंगे। तो ये मेरा रियासत कॉलेज का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपने आना है, पब्लिक का फोल्डर है, यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाना है वेबसाइट के नाम का बना के आपने इसके अंदर वेबसाइट के अंदर वो चारों की चारों फाइल्स पेस्ट कर देनी है। तो देन आपने VS कोड में चले जाना है और यहाँ से जाके इसको लिंकिंग करनी है जितनी फाइल्स पड़ी हुई हैं आपकी। मल्टी कर्सर के लिए आपने आल्ट प्रेस करना है और इसी तरह यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आके क्लिक करना है तो आपको मल्टी कर्सर मिल जाएगा। VS कोड का ऑप्शन है। एसेट्स का जो एक हेल्पर फंक्शन है, ये डिफ़ॉल्ट में आपकी जितनी भी जो भी आप एसेट्स यूज़ करते हैं तो वो आपका डायरेक्ट पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर हिट हो जाता है, डोमेन और फिर पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर। तो हमने वेबसाइट के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया तो वेबसाइट के नाम से मैंने फ़ोल्डर दे दिया और फिर आगे वो उस फाइल का जो पाथ था वो एज इट इज़ रह जाएगा क्योंकि हमने उसको वहाँ पे पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर ऐड कर दिया हुआ। यहाँ पे फिर मुझे मल्टी कर्सर की ज़रूरत है तो यहाँ से फिर मैं मल्टी कर्सर ऐड कर दूंगा। ऐसे आल्ट प्रेस करके रखना है आपने। ओके, इस तरह से आपने इसको ओके कर देना। अब ये आपकी लिंकिंग JS की होगी। इसी तरह से मुझे CSS की भी चाहिए तो CSS के लिए मैं हेडर की फ़ाइल में आ चुका हूँ। आपने हेडर की फ़ाइल में आना है और यहाँ से आके इसके मल्टी कर्सर से इसको भी डोमेन का नेम दे देना है और एसेट्स का हेल्पर फंक्शन आपको लारावेल प्रोवाइड करता है। इससे ये बेस URL उसको मिल जाता है। आपकी .env के अंदर जो बेस URL होता है वो डिफ़ॉल्ट में एसेट्स के तौर पे यूज़ होता है। ये थीम एक जो है ना अभी हम थोड़ी ही देर में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, अब हम चलते हैं। ये मेरी लिंकिंग हो गई, सब कुछ हो गया। तो अब मैं इसमें जाता हूँ लेआउट के अंदर। यहाँ पे app.blade.php की एक फाइल बनाऊंगा। ओके, यहाँ पे बेसिक जो स्टार्टर टेम्पलेट है वो मैं ऐड करूँगा एज ए HTML का। फिर मुझे टाइटल डायनामिक चाहिए तो फिर मेरे पास एक यील्ड का फंक्शन होता है लारावेल के अंदर, तो आपने वो यूज़ करना है और उसके अंदर आपने इस तरह से टाइटल दे देना है जिसमें मैं हर पेज पे टाइटल डायनामिक ले आऊँगा। फिर इसके बाद मुझे एक इंक्लूड करना है जो मेरी इंक्लूड के अंदर जितनी मेरी फाइल्स हैं वो सारी की सारी सजेशन में मुझे मिल गई। यहाँ पे मुझे जस्ट हेडर वाली फाइल इंक्लूड करनी है क्योंकि हेडर्स मेरी मैं अगर अपने इसको देखते हुए आपने अपनी यहाँ पे लिंकिंग करनी है। ये जो है जो फाइल्स जहाँ जहाँ पे आपका कोड आ रहा है वहाँ पे आपने वो कोड ऐड करना है। ठीक है, index.html को। तो इसको देखते हुए मेरा हेडर्स के अंदर मेरी हेडर फाइल है। इसके बाद मेरी इंक्लूड करता हूँ, मेरे पास जो है वो नैव बार है। नैव बार के बाद फिर मेरे पास दरमियान वाला कंटेंट आ जाता है जो मेरा हर पेज पे चेंज होगा। जो चेंज होगा उसको आपने यील्ड के अंदर रखना है। app.blade के अंदर ये यील्ड के अंदर आएगा।
ठीक है। यील्ड एक ब्लेड का अपना फंक्शन है। फिर मैं लास्ट पे आऊँगा तो यहाँ लास्ट पे मैं फुटर ऐड करूँगा। फुटर के बाद फिर मेरे पास स्क्रिप्ट की एक फ़ाइल है जो कि मेरी लास्ट पे स्क्रिप्ट है, वो मैं ऐड कर दूँगा। ये सारी सजेशंस आपको मिल रही हैं और इसी तरह से ये मिल रहे हैं। तो अगर सजेशन नहीं है तो आप यहाँ से अपनी एक्सटेंशन डाउनलोड कर लें, तो लारावेल और PHP की वो दोनों की दोनों आपको मिल जाएंगी। और देन मैं यहाँ से आता हूँ, मैं आके यहाँ पे इसके अंदर ना इसको भी बंद कर देता हूँ। व्यू के अंदर एक होम की फाइल बनाता हूँ, home.blade.php। ओके, होम के अंदर मैं आऊँगा और यहाँ पे मैं ऐड द एक्सटेंड करूँगा। एक्सटेंड का एक फंक्शन आपको लारावेल प्रोवाइड करता है ब्लेड के अंदर। तो आपने जो अभी लेआउट ऐप बनाया उसको आप एक्सटेंड कर लें। यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास सिर्फ 2 सेक्शन है अब चेंज होने वाले। एक हमारे पास टाइटल है, टाइटल हर पेज पे चेंज हो रहा है, और दरमियान वाला कंटेंट। तो यहाँ पे हमने 2 सेक्शन स्टार्ट करने हैं इसी तरह से। तो हमारे पास 2 मुझे सेशन में आ गया। सेक्शन मैंने लिखा तो टाइटल मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे टाइटल ऐड कर दूंगा जी, होम। और इस तरह से इसको मैंने एंड सेक्शन भी करना है, ये सजेशन में मुझे आ गया। इस तरह से एंड सेक्शन। फिर आपने एक सेकंड सेक्शन ऐड द सेक्शन लिखेंगे। आपने सेकंड सेक्शन जो है वो कंटेंट का ऐड करना है, जिसके अंदर आपका सारा का सारा कंटेंट आएगा। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे एक दिस इज होम पेज का एक अभी ऐड कर देता हूँ। ओके, मैं अब एक ना बना लेता हूँ कंट्रोलर। यहाँ से आपने टर्मिनल ओपन करना है। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+J। अगर आपको ये नहीं आता तो यहाँ से आप न्यू टर्मिनल भी ओपन कर सकते हैं, टर्मिनल पे क्लिक करके। यहाँ से नया टर्मिनल ओपन करेंगे तो मैं एक कंट्रोलर बनाता हूँ। और मैं यहाँ पे ना एक वेबसाइट का फोल्डर दे दूंगा ताकि मेरे वेबसाइट के जो कंट्रोलर हैं वो सेपरेट रह जाएं। और इसी तरह से ये मैं दे दूंगा होम, ये यहाँ पे दे देता हूँ पेज कंट्रोलर। ठीक है, वेबसाइट के अंदर पेज कंट्रोलर है। अब मैं जाता हूँ ऐप के अंदर HTTP, और देखें वेबसाइट का फोल्डर बना है, उसके अंदर होम कंट्रोलर पेज कंट्रोलर आ गया। तो अब मैं अपनी web.php की फ़ाइल में जाता हूँ। ये आपको रूट डायरेक्टरी पे राउट वाली फ़ाइल मिलेगी। यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे राउट गेट का मेथड, और यहाँ पे मैं दे दूँगा होम के आगे मैं अपने कंट्रोलर को कॉल करूँगा। कंट्रोलर मेरा है जी पेज कंट्रोलर की सजेशन मुझे मिल गई, मैंने क्लिक करनी है तो वो देखें यहाँ पे ऊपर इंपोर्ट हो गया। तो क्लास के आगे मैं होम लिख दूंगा, मुझे होम का जो है ना, और इसको मैं नेम भी दे दूंगा। रिवर्स राउटिंग है ये, नेम होम मुझे नेम दे दिया। मैं यहाँ से चेंज करता हूँ तो मुझे कोई नहीं है, ये यहाँ से ऊपर इंपोर्ट हो गया हुआ है। इसी तरह से आपने देख लेना ये ऊपर इंपोर्ट होना चाहिए। अगर आपके पास सजेशन में नहीं आ रहा तो पहले आप इसको मैनुअल इंपोर्ट कर लें, एक फाइल्स का नाम लिखें इस तरह से और फिर इंपोर्ट करें। तो अब मैं चलता हूँ अपने कंट्रोलर में। यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाना है होम का। रिटर्न व्यू, और यहाँ पे मैं होम मुझे सजेशन में मिल गया और यहाँ पे मैंने होम पे चला गया। तो ओके, अब मैं इसको होम पे चाहता हूँ। मैं क्रोम पे चला जाता हूँ, यहाँ से जाके रियासत कॉलेज, और ये मेरा लारावेल का प्रोजेक्ट है। इसके ऊपर होम करता हूँ तो देखें मेरे पास एक होम का जो है ना यहाँ पे दिस इज़ होम पेज आ गया। ये मेरे नैव बार भी आ रही हैं, ये चीज़ें आ रही हैं। अब मुझे क्या है, जस्ट मुझे लिंक करना है, एक स्लाइडर का लिंक देना है। जब जितनी इमेजेस की फाइल्स हैं उसको लिंक देना है। मेरे पास हेडर्स और फुटर स्टैटिक हैं, वो आ रहे हैं। तो अब मैं चलता हूँ अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, और ये मेरा नैव बार है। नैव बार कहाँ पे है, मैंने ये नैव बार की फ़ाइल ओपन है। नैव बार के अंदर मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च करूँगा IMG। इस तरह से 4 इमेजेस हैं, चारों इमेजेस को मैं यहाँ से ना लिंक करवाऊँगा ताकि मेरे पास उसका पाथ नहीं आ रहा।
अगर मैं आपको इसको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं तो मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास ना कुछ एरर्स आ रहे हैं ये वाले, कि मुझे ना कुछ इमेजेस और ये लोड नहीं हो रही चीज़। ये देखें, ये इमेजेस, ये वाली इमेजेस नहीं मिल रही, ये इमेजेस नहीं मिल रही, नॉट फाउंड नॉट फाउंड। तो इसका पाथ देखें कि गलत आ रहा है, यहाँ पे वेबसाइट नहीं आ रहा दरमियान में, तो मैं वो ऐड करूँगा यहाँ से एसेट्स वेबसाइट, और आगे मैं ये यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इस तरह से। सेकंड मेरा ये है, इसको पहले आते ही मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, एक्स कर लेता हूँ, एसेट्स के अंदर इसको पेस्ट करूँगा। आपने कंट्रोल और फिर स्पेस एंटर करनी है, तो आपको ये इस तरह से सजेशन में मिल जाएगी ना, आपने इस तरह से इसको ऐड करवा देना है। तो फिर हमारे पास ये 2 इमेजेस थी, तो दोनों की दोनों मेरी जो है ना ऐड हो चुकी हुई हैं। तो अब मैं आता हूँ यहाँ से, इसको रीलोड करता हूँ, तो देखें किस तरह से मेरी जो है वो इमेजेस यहाँ से एरर सारे के सारे रिमूव हो गए, मेरी सारा का सारा थीम कन्वर्ट हो गया। अब देखें ये मेरा होम पेज है, होम पेज के अंदर दरमियान में जस्ट कंटेंट मैंने चेंज करना है, वो मैं कंटेंट अपना इस फाइल से ले आता हूँ, ये जो इंडेक्स वाली फाइल है। तो इंडेक्स वाली फाइल्स के अंदर मैंने हेडर और फुटर नहीं उठाने, बाकी जितना कंटेंट है वो मैं सारा का सारा उठा लेता हूँ। यहाँ से मैं कॉपी करना स्टार्ट करता हूँ ऐसे, अबाउट का, फिर फीचर्स का है, फिर सर्विसेज का है, इसी तरह से फिर मेरे पास आ गया है प्राइसिंग का, और देन कोटेशंस और टेस्टिमोनियल्स और टीम, ब्लॉग साइट्स, वेंडर, और यहाँ तक वेंडर तक, फुटर नहीं। कॉपी किया और मैं अपने लारावेल प्रोजेक्ट के अंदर आऊँगा, और होम का जो मैंने ये ऐड किया हुआ है, इस होम के अंदर इसको ऐड कर दूँगा यहाँ पे। अब जस्ट मेरी इमेजेस हैं जो कि यहाँ पे 58 इमेजेस हैं, तो ये मैं कोशिश करूँगा कि कुछ कर लूँ। और ये वाला लास्ट वाला मुझे नहीं चाहिए, ये वाला मैं उड़ा देता हूँ अभी के लिए। तो अगर आपको जो चाहिए, आपने अपनी इमेजेस की लिंकिंग कर लेनी है सारी की सारी। ये देखें यहाँ पे इमेज आनी है, यहाँ पे ये इसी तरह से यहाँ पे भी इमेजेस आनी है, ये देखें इस दरमियान में। तो इमेजेस लोड करवा लेता हूँ। आपने इमेजेस का मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से इमेजेस ऐड करते हैं, आपने वो इमेजेस ऐड करनी है। अब मैं जल्दी से ये 4 पेज न्यू बना लेता हूँ और उसके राउट्स बनाता हूँ और उसके कंट्रोलर और उस हमारी नैव बार को लिंक करवा देता हूँ। देन हमारा प्रोजेक्ट जो है, ये हमारा थीम जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। अभी मैं बस फाइल्स बना लेता हूँ लारावेल के अंदर मज़ीद, और अबाउट, बना लिया मैंने। होम को जाऊंगा, जस्ट होम के ना स्टार्टिंग टेम्पलेट उठाऊंगा इतना सा, ये वाला उठा लिया। अबाउट में आऊँगा, अबाउट में आके पेस्ट करूँगा और यहाँ पे एंड सेक्शन कर दूँगा। यहाँ पे मुझे चाहिए अबाउट, ओके। और यहाँ पे जो मेरा कंटेंट है वो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ऐड क्या करता हूँ, यहाँ से जाके ले आता हूँ अपना अबाउट के फ़ोल्डर से, अबाउट का फ़ोल्डर आ गया। यहाँ से मेरा फुटर सेक्शन नहीं चाहिए मुझे, ये टीम चाहिए, अबाउट है, ये अबाउट का सेक्शन है। यहाँ पे नैव बार भी नहीं चाहिए मुझे, और ये चाहिए फुल सर्च, और सर्च भी नहीं चाहिए, ये चाहिए मुझे अबाउट का सेक्शन, और इसी तरह ये टीम का सेक्शन। ये वेंडर नहीं चाहिए, यहाँ से यहाँ तक बस इतना सा कंटेंट कॉपी करना है आपको। बाकी फुटर आपका ऑलरेडी ऐड है, आपका हेडर, फुटर, नैव बार, साइड बार, ये ऊपर वाला जितना कंटेंट है ये हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक सेपरेट फाइल बनाई है, उसके अंदर ऐड कर दिया हुआ है। लारावेल हमें ब्लेड जो है इस चीज़ को तरजीह देता है कि आपने रीयूजेबल करना है कोड को, ये नहीं है कि सेम कोड आपने बार बार ऐड करना है। तो यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आके मैं जस्ट ये वाला कोड पेस्ट करूँगा, और हमारा जो अबाउट का पेज है वो हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसका राउट बना लेते हैं। इसी तरह से मैं यहाँ पे अबाउट के बाद मेरा कौन सा पेज है, सर्विसेज का है, सर्विसेज का बना के एक ही दफ़ा मैं सारे फंक्शन बनाऊँगा।
सर्विस डॉट ब्लेड डॉट PHP का। फिर मेरे पास है जी कॉन्टैक्ट का, मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट की फ़ाइल बना लेता हूँ। ओके, और लास्ट पे मेरे पास है कोटेशन डॉट ब्लेड डॉट PHP। ओके, अब मैं जाता हूँ, जो मेरा अबाउट का था इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉन्टैक्ट पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ से मैं एंड सेक्शन कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह इसी को कॉपी करता हूँ, फिर मैं कोटेशंस पे भी पेस्ट कर देता हूँ, सर्विसेज पे भी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से मैं जस्ट टाइटल चेंज करूँगा, सर्विस, और इधर आऊँगा सर्विस के पेज पे आऊँगा। तो ये मेरा सेकंड टैब में क्योंकि ओपन हो है ना, ये सर्विसेज का स्टार्ट लिखा हुआ है, मेरा टेस्टिमोनियल्स है, ये दोनों मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा यहाँ तक और यहाँ पे सर्विस के कंटेंट जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है इसके कंटेंट में ये जस्ट ऐड कर दूँ। अब मुझे मेन कंटेंट चाहिए, कोटेशंस में मैं आता हूँ, तो कोटेशंस में मैं आता हूँ, यहाँ से ये कोटेशन स्टार्ट है, ये देखें, बाकी ऊपर वाला सेक्शन ऑलरेडी ऐड है, कोटेशंस को उठाऊंगा यहाँ से बस और कोटेशंस में जाऊंगा और यहाँ पे ऐड कर दूंगा और टाइटल इसका चेंज कर दूंगा। और अब मेरे पास कौन सा रह गया जी, ये अब कॉन्टैक्ट का रह गया, कॉन्टैक्टस। अच्छा जी, मैं इसके अंदर आता हूँ कॉन्टैक्टस के पेज पे, कॉन्टैक्ट में आके यहाँ से मैं ये कॉन्टैक्ट का जो डाटा है ये यहाँ तक इतना सा कॉपी करूँगा और कॉन्टैक्ट में पेस्ट कर दूँगा। अब मेरे पास अबाउट का भी ऑलरेडी आ चुका हुआ है, ये देखें, अब मेरे पास सारे पेज रेडी हैं। अब मुझे इसके कंट्रोलर चाहिए, तो मैं यहाँ से आऊँगा, इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और इसको पेस्ट कर दूँगा यहाँ से 4 5। ओके, यहाँ से अब मेरे पास अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विस, कोटेशन, तो सेम इसके फंक्शंस भी बना लूँगा, सर्विसेज का फंक्शन बना लूँगा और कॉन्टैक्ट का कॉन्टैक्ट के साथ बना लूँगा और अबाउट का अबाउट के साथ बना लूँगा और इनके नाम भी रख दूँगा यहाँ पे, ताकि मुझे नेम जहाँ पे मुझे चाहिए मैं वहाँ पे मल्टी जगह पे URL की बजाय नेम ऐड यूज़ करूँ। ओके, अब मैं चलता हूँ अपने कंट्रोलर पे, यहाँ पे फंक्शंस बनाता हूँ, सारे इसी फंक्शंस को कॉपी करता जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आता हूँ, पहले आके वेब से जाके कॉपी पेस्ट कर देता हूँ अबाउट, यहाँ से अबाउट और यहाँ से भी अबाउट, सिचुएशन में मुझे मिल गया, यहाँ से कॉन्टैक्ट, ओके, QU कोटेशन, ये कंट्रोल स्पेस से आ रही हैं सजेशंस। ओके, तो सर्विसेज रह गया, यहाँ से मैं आया और सर्विसेज, ये ओके, सारे के सारे बन गए, हमारे रीडायरेक्ट भी हो गए ना। अब हमने चलना है नैव बार के अंदर,
ये कंट्रोल टी करते हैं ना, तो आपके पास एक विंडो ओपन होती है, ये इंटायर पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आपकी फ़ाइल को सर्च करती है। आप इस तरह से नैव बार लिखेंगे, जो लिखेंगे आपकी फ़ाइल पूरे इंटायर प्रोजेक्ट के अंदर सर्च हो जाती है। ये भी जो है ना, आपको साथ साथ मेरी कोशिश होती है कि आपको बताता जाऊँ। तो ये देखें, ये मेरा जो है प्रोजेक्ट है, इसके अंदर मैं यहाँ से ना लिंकिंग करवाऊँगा। राउट के अंदर होम है, तो मैं यहाँ से होम लिख दूंगा। राउट के अंदर होम है, तो मैं यहाँ से होम लिख दूंगा। राउट के अंदर मुझे अबाउट का मिल रहा है इसी तरह से। सर्विसेज है, राउट और सर्विसेज, ये आपको ना सजेशंस मिल रही हैं सारी की सारी। यहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट चाहिए, ये कॉन्टैक्ट आ गया, और मुझे यहाँ पे कोटेशंस वाला चाहिए, राउट कोटेशन, ओके। अच्छा जी, मुझे ये ओके चीज़ें मिल गई। अब इसी तरह से मुझे फुटर में चाहिए। अब मैं यहाँ से आता हूँ, इस फाइल के फुटर में जाता हूँ, और यहाँ से फुटर्स में भी मैं ऐड करता हूँ, ताकि मेरे लिंक ये ना हो कि मेरी फुटर में लिंक ही ना हो। तो फुटर्स में भी मैं ऐड करूँगा। होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, और लास्ट पे है जी कोटेशन। ओके, मैं अब जाता हूँ अपने होम पे। ये देखें, रिडायरेक्ट हो गया, मेरे पास सारे के सारे आ रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, स्लैश पे इसको जो है ना, अपना जो मेरी वेबसाइट है उसको ले आता हूँ। ये इसको ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ से ना स्लैश ऐड कर देता हूँ होम की बजाय। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट में वो आएगा, उसको डायरेक्ट ही होम पे चला जाएगा वो, इस पे कोई यूआरएल नहीं है। अब होम पे मैंने उसको ऐड करवा दिया। ये देखें, अब देखें मैं यहाँ से जो चेंज कर रहा हूँ ना, अब जहाँ जहाँ पे मैंने नाम यूज़ किया हुआ है ना, अगर यूआरएल यूज़ करता तो वहाँ पे मुझे जाके स्लैश देना पड़ता। अब इस वजह से मैंने उसका नेम उसको दे दिया, ये रिवर्स राउटिंग है, उस नेम को यूज़ कर लिया मैंने। अब मैंने हेडर में ऐड किया, फुटर में ऐड किया, इसी तरह और पता नहीं कितनी जगह पे मैंने अपनी एप्लीकेशंस के अंदर हो सकता है यूज़ करना होगा। तो मैं इस वजह से ना नेम दे दिया। तो इससे क्या होगा कि मैं यूआरएल में से चेंज किया, यूआरएल यहाँ से मैं कुछ चेंज करता हूँ ना, जहाँ पे मैंने अबाउट नेम से कॉल किया हुआ है, वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा, आपको एरर थ्रो नहीं करवाएगा लारावन। तो अब देखें, यहाँ से मैं अबाउट के पेज पे जाता हूँ, तो मैं अबाउट के पेज पे आया, तो जस्ट मेरी क्या होगी, ये अबाउट का सेक्शन आ गया। ये इमेज लोड करवा देता हूँ मैं, इमेज का लिंक लगाने वाले हैं, बाकी सारी चीज़ें ओके। अबाउट है, ये सर्विसेज के सेक्शन में नीचे से सर्विसेज का सेक्शन है। अब देखें, ये जस्ट सर्विसेज का पेज आ गया आपके पास, बस। तो थीम आपका ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका हुआ है। अब सिर्फ इमेजेस हैं, आपने उसको लिंकिंग करवा लेनी है यहाँ से। ये मैप लोड हो गया हुआ है, इसी तरह से ये फॉर्म है। हम नेक्स्ट इंशाल्लाह देखेंगे कि किस तरह से हम नेक्स्ट देखेंगे कि हम किस तरह से इसको और मज़ीद अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अब मेरा जो थीम था वो कन्वर्ट कर दिया है मैंने सारा का सारा, और मैंने कंट्रोलर बनाया है उसको, उसके अंदर सारी की सारी आपकी फाइल्स इंटीग्रेट कर दी हुई हैं, और यहाँ से रीडायरेक्ट भी करवा दिया। तो आज का हमारा ये लेक्चर था कि हम किस तरह से अपने एक टेम्पलेट को लारावेल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। थैंक यू सो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और मज़ीद दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।